सीओ साहब के नज़दीक क्या बोल रहे हैं, क्या सब हुआ अभी तक? और जबकि उन्होंने जो ज़मीन रजिस्ट्री किया है वो 724 नंबर खसरा है और हमारा 725 है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो है एक सिविल कोर्ट में जो है जमीन के लिए दर दर भटक रहे लोग। तिगड़ा अंचल में महीनों से अटके मामले, हड़ताल ने बढ़ाई परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। तिगड़ा प्रखंड क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामलों के समाधान में हो रही लगातार देरी से आम लोग परेशान हो गए हैं। कोई अपनी जमीन की माफी के लिए तो कोई कब्जा दिलाने के मांग को लेकर महीनों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को न्याय पाने के लिए बार बार आवेदन फीस और नापी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, फिर भी फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं। बताया जाता है कि जमीन विवाद, माफी, नापी और कब्जा दिलाने से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं। इससे पीड़ित लोग बार बार अंचल कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती और कर्मियों की हड़ताल के कारण उनकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। सर, आप यहाँ किस समस्या से आए हैं? ज़मीन के समस्या से। क्या परेशानी है आपको सर? ज़मीन हम बगराहाटी में जो है 4 कट्ठा 16 धूर की ज़मीन हमने रजिस्ट्री कराया। रजिस्ट्री कराने के बाद जो हमारे पड़ोस जो बगल के हैं उन्होंने उसको दखल कब्जा नहीं करने दे रहे, बोलते हैं कि ये ज़मीन मेरा है। और जबकि उन्होंने जो ज़मीन रजिस्ट्री किया है वो 724 नंबर खसरा है और हमारा 725 है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो है एक सिविल कोर्ट में जो है दायर किया है केस कि हमारे पूर्वजों से 725 खसरा नंबर जो है छूट गया है। जिस खाता खसरा नंबर और उन्होंने जिसके पूर्वजों ने जो ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं उसमें 725 खसरा है ही अंकित उसका। इसके बावजूद जो है सो हमने DCLR ऑफिस में BLDR का जो सो केस दायर किया। उसमें DCLR सर ने हमको जो है हमारे पक्ष में डिग्री देने के बाद CO साहब से मैंने अनुरोध किया। CO साहब ने ज़मीन का सो मापी करवाए। मापी कराने के बाद उसका मैंने नकल निकलवाया। नकल निकलवाने के बाद CO साहब के पास में मिला तो ठीक है, आज करते हैं, कल करते हैं। फिर इन्होंने जो है कर्मचारी से रिपोर्ट लिए। कर्मचारी से रिपोर्ट लेने के 2 महीने के बाद CO साहब ने जो ज़मीन को जो है निरीक्षण करने गए। ज़मीन निरीक्षण करने के बाद दखल कब्जा कराने के लिए आज 3 महीना, लगभग 3 महीना से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज हम SDO साहब से मिलना जाएंगे और SDO साहब से मिलने के बाद जो निदान निकलेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ अंचल कार्यालय आप क्यों आए थे? हम इसलिए आए थे कि CO साहब से बात करेंगे कि हमारा जो केस है इसका क्या निदान निकाल रहे हैं और इसके ऊपर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे आगे भेजा जाए ताकि मैं अपना LGM साहब से बात करूँ। तो यहाँ आए तो आप क्या देखे? CO साहब मुलाकात हुए? नहीं, CO साहब को मैंने कॉल किया, कल भी किया, नहीं उठाए, आज भी किए, नहीं उठाए। और यहाँ आने के बाद पता चला कि वो हड़ताल पे हैं। आप कहाँ से आते हैं सर? हम बेगूसराय से। बेगूसराय आपका घर हुआ? हाँ। आप कार्यरत कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आप? हम अभी मुंगेर में कार्यरत हैं। किस पद पे सर है? मैं कैप्टन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ। आप जो यहाँ आए हैं जमीन विवाद के लिए ही आपको बराबर आना पड़ता है छुट्टी लेकर? बिल्कुल, ज़मीन विवाद लेकर के बराबर आना पड़ता है। फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। और मैं भी एक अधिकारी होने के नाते मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा ये। सर, अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मैं कैप्टन राकेश कुमार सिंह, न्यू कॉलोनी बाघा, नियर पावर हाउस चौक, बेगूसराय का पूर्व निवासी। बेगूसराय के पावर हाउस रोड निवासी तथा वर्तमान में मुंगेर में भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर कार्यरत राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उनकी जमीन फुलवरिया थाना क्षेत्र के बगराहा डीह के समीप स्थित है। इस मामले में तिगड़ा के DCLR के यहाँ केस चल रहा था और उन्हें डिग्री भी मिल चुकी है। इसके बावजूद कई महीनों से वे अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि जमीन संबंधी काम के लिए उन्हें सेना की ड्यूटी से छुट्टी लेकर आना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी होती है। बुधवार को जब वे अंचल कार्यालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अंचल के सभी पदाधिकारी हड़ताल पर है। यहाँ क्यों आए हुए हैं?
नापी कराने के लिए। जमीन का नापी? जमीन का नापी। क्या हुआ, क्या परेशानी है? मेरे ससुर का नाम है रामकेशर राय जी। जिसको झंझट है उसका नाम है जमुना राय। कितना दिन से कुमार राय। कितना दिन से यह विवाद है? साल भर से है। आप यहाँ कितना दिन से आ रहे हैं? साल भर से दौड़ रहा हूँ, साल भर से ऊपर। सीओ साहब के नजदीक क्या बोल रहे हैं? क्या सब हुआ अभी ये तक? बोले जो मेरा आधा कराने का हमको कोई हक नहीं है, हम सिर्फ नापी करेंगे। जी। हम यहाँ पिलर नहीं करा सकते हैं, आधा हम बांट कर आपको क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप DCLR के पास जाइए। तो नापी आपका हुआ? रिपोर्ट बना कर दे दिए। अच्छा। आधा नापी किए, आधा छोड़ दीजिए। बढ़िया से क्लियर नहीं करेंगे, गेबो नहीं किए। रिपोर्ट गलत अमीन पप्पू अमीन है, गलत रिपोर्ट बना कर दे दिए। यानी जो रिपोर्ट दिए उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। आप भी पूरा नापी ने की क्लियर नहीं। 10 कट्ठा जमीन में आधा आधा, 10 कट्ठा का वाला है, आधा आधा क्लियर इनको करना है। फिर अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या बार नापी के लिए पैसा जमा किए थे अभी तक? एक बार किए कि बोले जो डेट फेल हो गया पपैया में जी। एक बार ये दोबारा पैसा हम जमा किए तो नापी करने के लिए गए, आधा नापी किए। बढ़िया से चौहदी नहीं बोले हम रिपोर्ट बना कर दे देंगे। हम 2 कट्ठा पकड़े हुए हैं, पूरा जमीन गोदिया। तो रहने के लिए परेशानी है? घर वगैरह? घरे नहीं है। घर नहीं है? घरे नहीं है। कैसे रह रहे हैं? पूरा पानी उन्ने है, खपड़ा गिर गया है, उसी में हम भंसा करते हैं और उसी में रहते हैं। बाल बच्चा देखने सब? का चीज है। बाल बच्चा सब? बाल बच्चा सभी उसी में रहते हैं। उसी में किसी तरह सब उसी में किसी तरह दिन काटते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रानी देवी। पति का नाम? देविंदर राय। घर कहाँ पड़ता आपका? गौरा। कौन मोहल्ला? सैदापुर। सैदापुर। वहीं तेघड़ा प्रखंड की गौरा एक पंचायत से आई योगेंद्र राय की पत्नी रानी देवी ने भी अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने बताया कि जमीन माफी के लिए उन्होंने अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था और 2 बार फीस भी जमा की। पहली बार आवेदन रद्द कर दिया गया, दूसरी बार माफी के लिए भेजे गए अमीन ने अधूरी नापी कर वापस लौट गया, जिससे उनके हिस्से की जमीन का अलग से माफी नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इस कारण उनका परिवार आज भी जर्जर और जीर्ण शीर्ण मकान में रहने को मजबूर है। इधर अंचल में चल रही हड़ताल के बीच बुधवार से अंचल अधिकारी का प्रभार प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी संगीता कुमारी ने संभाल लिया है। प्रभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने RTPS के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में पंचायती राज पदाधिकारी संगीता कुमारी ने बताया कि RTPS काउंटर पर कार्यरत कर्मियों को डोंगल सक्रिय कर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। हालांकि लोगों का कहना है कि जब तक जमीन से जुड़े मामलों की प्रक्रिया तेज नहीं होगी और लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान नहीं होगा, तब तक आम लोगों की परेशानी कम होना मुश्किल है। फिलहाल अंचल कार्यालय के चक्कर काटते काटते लोग थक चुके हैं और उन्हें प्रशासन से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।